भी जब ये सचिन पायलट अपने दौर में कमजोर हो जाता है तो मुस्लिमों को निजाम लड़ने के लिए किसी को टॉप में चला जाता है। यह है राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। प्रभारी राधा मोहन दास इन दिनों राजस्थान में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले राजेंद्र सिंह राठौड़, फिर वसुंधरा राजे और अब सचिन पायलट पर दिया बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल प्रभारी राधा मोहन आगामी 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन सीटों के दौरे पर निकले थे। इस दौरान टोंक पहुंचे राधा मोहन ने सचिन पायलट के टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा। सुनिए राधा मोहन का ये पूरा बयान। राजस्थान के चुनाव मैदान पर वो किस हकूमत के खिलाफ हमारे भारत का जो बलिदान किया है, मानेंगे क्या? अगर ये नहीं मानेंगे तो टॉप में अकबर के मानने वालों का राज कैसे मानेंगे? आप क्या टॉप मानेंगे? टॉप पूरे राजस्थान में एक ऐसा मुस्लिम हिस्सा बन गया जहां पठान के अखबार अफगानिस्तान में पठान राज करते थे। और आज भी जब ये सचिन पायलट अपने दौर में कमजोर हो जाता है तो मुस्लिमों को निजाम लड़ने के लिए किसी को टॉप में चला जाता है। जो 1951 में भारत की हालत थी, आज 2024 में यह कांग्रेस पार्टी भारत की वही हालत बनाने जा रही है। क्यों कह रहा हूं मैं? काश्मीर में चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्ति की थी या नहीं? जरूरी था या नहीं? हमने वादा किया था नहीं? जनता से जो हमने वादा किया था, हमने ईमानदारी के साथ धारा 370 को हटाया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। हमने 1951 और 53 में नारा दिया था, तो 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद हमने उस नारे को लागू करके दिखाया है। राधा मोहन सिंह के दिए इस बयान पर सोशल मीडिया पर सचिन पायलट समर्थकों ने हल्ला बोल दिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों दौसा छोड़कर सचिन पायलट ने टोंक से विधानसभा का चुनाव लड़ा। सचिन पायलट ने अपना पहला चुनाव 2004 में दौसा लोकसभा सीट से महज 26 साल की उम्र में लड़ा था। तब वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। लेकिन पायलट ने अपना दूसरा लोकसभा चुनाव यानी 2009 का चुनाव अजमेर से लड़ा और जीतकर न केवल दिल्ली पहुंचे बल्कि केंद्रीय मंत्री भी बने। पायलट के दौसा छोड़कर अजमेर से चुनाव लड़ने की वजह हार का डर नहीं बल्कि दौसा सीट का एससी सीट होना था। 2 बार लोकसभा की जीत का स्वाद चखने वाले पायलट को 2014 में अजमेर में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच 2013 विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के चलते पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने पायलट ने अपना पूरा जोर लगाया, कांग्रेस की सत्ता वापसी कराई। पायलट ने सौगंध तक खाई थी कि जब तक वो कांग्रेस की प्रदेश में सत्ता वापसी नहीं करा लेते तब तक वो साफा नहीं बांधेंगे। अब जब 2018 के विधानसभा चुनाव आए तो पायलट ने भी विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करने की ठानी। लेकिन दौसा, जो कि उनकी पैतृक सीट कही जाती है, इसकी वजह यह है कि दौसा लोकसभा की सीट 1991 से लेकर 2004 तक पायलट परिवार के पास ही रही। 1991 में पहली बार यहां से पायलट के पिता राजेश पायलट ने चुनाव लड़ा था। वहीं आखिरी बार यानी कि 2004 में खुद सचिन पायलट इस सीट से चुने गए थे। लेकिन 2009 में ऐसी सीट होने के चलते पायलट को अपना गढ़ छोड़ना पड़ा। अब जब बारी विधानसभा की आई तो भी पायलट के साथ स्थिति वही थी, लिहाजा पायलट ने विधानसभा के लिए टोंक को चुना। ऐसा नहीं था कि सचिन पायलट के लिए ये सीट जीत की गारंटी थी। दौसा का जातीय समीकरण कुछ इस तरह है। टोंक विधानसभा में कुल मतदाता 2,51,878 है, जिनमें पुरुष वोटर 1,29,000 है। वहीं महिलाओं की संख्या 22,871 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो गुर्जर मतदाताओं की संख्या 45,000, मुस्लिम 70,000 और दलित वोटर की संख्या 80,000 है।
2018 में सचिन पायलट की दावेदारी के बाद बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा कैबिनेट मंत्री और मुस्लिम चेहरा यूनुस खान को मैदान में उतारा। लेकिन पायलट की लोकप्रियता का ही असर कहा जा सकता है कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री और 2013 और 2014 में बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस सीट का प्रभार अपने तत्कालीन दिल्ली दक्षिण से सांसद और गुर्जर चेहरा माने जाने वाले रमेश बुधिड़ी को सौंपा था, लेकिन वो भी पायलट को परास्त नहीं कर पाए थे।